Good morning, dear students. Dear students, without wasting the time, now we are going to start the topic differentiation और derivative. ठीक है, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग भी हम आगे के लेक्चर में क्लियर करेंगे. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, इसे समझने के लिए हमें एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. यहाँ पर बार बार आप देखेंगे कि आपको इस चैप्टर के अंदर फंक्शन वर्ड आएगा. ठीक है, तो जैसा कि आप रिलेशन फंक्शन चैप्टर के अंदर देख चुके हैं, यहां से हम उसका टेंटेटिव मीनिंग ले लेते हैं कि फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ एक्स से, या फिर इसे डिनोट करने का हमारे पास सेकंड सिंबल होता है वाई. ठीक है, ओके, मतलब फंक्शन को हम डिनोट कर सकते हैं एफ एक्स से, या फिर फंक्शन को हम डिनोट कर सकते हैं वाई से. अच्छा, अच्छी बात. अब पता कैसे चलेगा? यस, वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, ओके. देखिए डियर स्टूडेंट, यहां इतना समझना काफी है कि कोई भी एक्स का एक्सप्रेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आप कह सकते हो फंक्शन का काम करेगा. डेफिनेटली अगर ये फंक्शन का काम करेगा तो आपके पास में टू ऑप्शंस अवेलेबल है. ऑप्शन नंबर 1 आप इसको एफ एक्स से डिनोट कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आप इसको वाई से डिनोट कर दीजिए. ठीक है, जैसे ये मैंने आपके लिए एग्जांपल नंबर 1 सेट कर दिया, उसी तरीके से मैं एग्जांपल नंबर 2 जो मर्जी पड़े आप एक्स का एक्सप्रेशन ले लीजिए. 2 log x माइनस 3 cos x प्लस 2. ठीक है, ठीक. मेरी सिंपल डेफिनेशन है इस चैप्टर की, कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही नहीं है हमें. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड आने दीजिए, वो रिलेशन फंक्शन में निपटेंगे. फंक्शन क्या है यहां तो हम सिंपल मतलब है, मुझे x के टर्म मिल गए और साथ में यहां पर कैसे पता चला, ये 2 टाइम्स x मिल गया, ऐसे पता चला मुझे. ठीक है, तो पर्टिकुलर इसे फिर मैंने फंक्शन मान लिया, इसे मैंने y से लिखा या फिर मैंने इसे एफ एक्स से लिखा. ओके, गुड. तो एक पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि फंक्शन का मीनिंग हमें अच्छे से समझ जा गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड नंबर पॉइंट, अब अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूंगा, ठीक है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है. ठीक है, तो यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक प्रोसेस का नाम है. ठीक है, प्रोसेस एक मेथड. तो ये क्या काम करता है? ये पर्टिकुलर एक काम करता है. ये डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस का नाम है जो कि वन फंक्शन को सेकंड फंक्शन में, मतलब पर्टिकुलर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करने का काम करता है. कैसे? तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस का नाम है, तो मुझे यह पता होना चाहिए कि इसका सिंबल क्या होगा. सेकंड नंबर फार्मूला हम यही याद करेंगे, डी अपॉन डी एक्स का मतलब हो गया मेरे पास में सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, तो सवाल ये कि ये तो हमने याद कर लिया कि डी अपॉन डी एक्स सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो ये अप्लाई कहां होगा, इसका भी मैं आपको आंसर दे रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई भी फंक्शन लिखा, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स लिखा, ठीक है, अगर मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना है तो स्टेप नंबर 1 मुझे डिफरेंशिएशन की सिंबल की रिक्वायरमेंट होगी, वो तो मुझे पता चला. अब अगला टारगेट क्या है, मुझे पता चलना चाहिए कि यार ये डी अपॉन डी एक्स का सिंबल लगाऊं कहां. तो ये क्लियर कर लेते हैं हम. डी अपॉन डी एक्स का सिंबल हमेशा एफ एक्स के आगे अप्लाई करते हैं, आगे का मतलब लेफ्ट में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे y को डिफरेंशिएट करना है तो मैं y के आगे डी वाई बाई डी एक्स लगाऊंगा, और अगर मुझे एफ एक्स को अगर डिफरेंशिएट करना है तो मैं एफ एक्स के आगे डिफरेंशिएशन का साइन लगाऊंगा. ठीक है, तो चलिए ये तो एक बात हो गई. अब एक स्टेप और आगे चलते हैं. ठीक है, अगर y का मैंने डिफरेंशिएशन किया है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसे याद करने के लिए हम इस तरीके से, इस टेक्निक से याद करते हैं कि ये जो d है और ये जो y है, इसको बिल्कुल ज्वाइन कर दीजिए. जितना पास ला सकते हैं उतना पास लेके आइए. तो ये दोनों इतना पास आ गए कि ये कंबाइन होके एक टर्म बन गए. नीचे मैंने dx लिखा. ठीक है, तो फार्मूला नंबर 3 रेडी हो रहा है. y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx में बदलेगा, fx का d अपॉन dx एफ डैश एक्स में बदलेगा. यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम याद करेंगे कि हमने पॉइंट नंबर 1 फंक्शन में हमने नोट करा कि किसी भी फंक्शन को लिखने के 2 सिंबल हैं, एफ एक्स या वाई. तो क्या इसका मतलब y या एफ एक्स का मतलब एक ही होता है? यस, एब्सोल्युटली, ये दोनों सेम टर्म के ही 2 डिफरेंट नेम्स है. तो इसका मतलब अगर ये दोनों का मतलब सेम है तो इनका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो टर्म्स आ रही हैं क्या उनका मीनिंग भी सेम होगा? चलिए
लिख देता हूं डियर स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स, डेफिनेटली ये दोनों एक ही बात के दो नाम हैं। इनफैक्ट जहां मर्जी पढ़े आप dy बाई डी एक्स से डिनोट कर सकते हो, जहां मर्जी पढ़े आप उसी टर्म को एफ डैश एक्स से डिनोट कर सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट फार्मूला, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू डी पावर एन, ठीक है। फार्मूले स्टार्ट कर रहा हूं डिफरेंशिएशन के, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा हमने डिसाइड किया था, डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है, ये एक प्रोसेस का नाम है। क्या काम करती है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस किसी एक फंक्शन को नए फंक्शन में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने अगर एक्स टू डी पावर एन का डिफरेंशिएशन किया तो इसका आंसर जो आया, ये एक फंक्शन था, ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो अभी हमें समझ में आया कि डी अपॉन डी एक्स क्या है? डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन का सिंबल है, जो कि इस फंक्शन को एक नए फंक्शन में बदल रहा है। इस प्रोसेस को हमने डिफरेंशिएशन बोला। अब सवाल ये उठता है, ठीक है, तो फिर डिफरेंशिएशन का मतलब हमें समझ में आया, तो डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे थर्ड नंबर पॉइंट पर आपको वापस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो प्रोसेस का नाम है, जैसे जिस प्रोसेस ने y को dy बाई डी एक्स में बदला उस प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन है। जिस प्रोसेस ने fx को f डैश x में बदला उस प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन है। और ये जो dy बाई डी एक्स आया या f डैश x आया, या और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम dy बाई डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, उसे हम f डैश x से भी डिनोट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है डेरिवेटिव। या फिर डियर स्टूडेंट एक और भी नाम इसका याद करके जाएंगे हम लोग, है ना। इसे एग्जाम में डिफरेंशियल कोफिशिएंट के नाम से भी पूछा जाएगा। ओके ग्रेट। तो अभी तक हमने जितने पॉइंट पढ़े उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। डेफिनेटली डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जो किस पर काम करती है? फंक्शन पे काम करती है। फंक्शन का सिंबल क्या होगा? फंक्शन का सिंबल fx भी हो सकता है, फंक्शन का दूसरा सिंबल y भी हो सकता है, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस का नाम है तो इसका सिंबल क्या होगा? डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस का नाम है तो इसका सिंबल होगा डी अपॉन डी एक्स। इसे मैंने लिखा सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर डिफरेंशिएशन का सिंबल पकड़ में आ गया तो ये कहां अप्लाई होगा? तो डियर स्टूडेंट ये हमेशा उस फंक्शन के लेफ्ट में अप्लाई होगा जिसको हमें डिफरेंशिएशन करना है। फॉर एग्जांपल y का अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो y के आगे डी अपॉन डी एक्स लिखा, fx का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो fx के लेफ्ट में लिखा, और x टू दी पावर n का किया तो x टू दी पावर n के लेफ्ट में लिखा। डिफरेंशिएशन होने के बाद जो डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा, ठीक है, यहां पर dy बाई डी एक्स हो सकता है, यहां पर f डैश x हो सकता है, यहां पर दिस मच हो सकता है ना। तो डिफरेंशिएशन का जो आंसर होता है उस आंसर को हम डेरिवेटिव या उसका दूसरा नाम उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यहां तक कोई डाउट हो तो डियर स्टूडेंट आप पूछ लीजिए। हाँ यस, वो माइंड में लिखने ही वाला था डियर। इस फार्मूले में क्या n का मतलब एक नेचुरल नंबर है? नहीं डियर स्टूडेंट, अच्छे से नोट कीजिए, यहां पर n का मतलब नेचुरल नंबर से कुछ ज्यादा है। मतलब कुछ ज्यादा में तो होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, काफी कुछ बात हो सकती है। मैं तो ये बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट, इन सबको कवर करते हुए आप तो रियल नंबर लिखिए, ये एक रियल नंबर है। ग्रेट, चलिए ओके, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। स्पीड को लेकर कोई प्रॉब्लम? ओके ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट अभी तो थ्योरी पढ़ी थी। कॉमन लैंग्वेज आएगी, डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन। ओके, या फिर इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट और फाइंड द डेरिवेटिव। वो तो आप देख लीजिएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल x टू दी पावर 7 का डिफरेंशिएशन करने को आया। ओके,
रूल नंबर 1, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको हम स्टेप नंबर 1 में y से डिनोट करेंगे, एक कॉमन लैंग्वेज लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसका मतलब यह है कि अब हम डिफरेंशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अगर डिफरेंशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो y के लेफ्ट में भी डिफरेंशिएशन का सिंबल लगाऊंगा, मतलब डिफरेंशिएशन अगर स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है? 2 मिनट देना, मैं कवर कर रहा हूं ये, है ना। सबसे पहले तो एक बात आप समझ लीजिए, यहां पर कुछ रूल समझना हमें जरूरी है कि अगर हमने डिफरेंशिएशन की बात की है तो जो भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे उसको y से डिनोट करेंगे, सेकंड स्टेप पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लैंग्वेज लिखना मैंडेटरी है, मैं एक बार लिख दूंगा, आगे से आप याद रखिएगा कि ये लिखना ही है। ठीक है, चलिए फार्मूला नंबर 1, जैसा हमने देखा d/dx अगर हम y का करेंगे तो टर्म्स मेरे पास बनेगी dy/dx। ठीक है, ओके। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर मैं d/dx और y लिखने के बजाय डायरेक्ट इसको y को हमेशा dy/dx में चेंज करूंगा। ओके, इस स्टेप पर आने के बाद जो भी फार्मूले अप्लाई होंगे वो राइट हैंड साइड पर होंगे। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम देखते हैं कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, चलिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं। d/dx ऑफ x to the power n, दैट मीन्स ns n-1, जैसा बात हो चुकी है, n एक रियल नंबर है। तो यहां पर है ना, अगर इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे आपस में, ठीक है, तो अगर x to the power 7 और x to the power n को इक्वेट करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि n = 7 पर ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। चलिए nx n-1 पहले आंसर लिख लिया, n की वैल्यू को टक कर दी 7, x to the power 7-1 dy/dx फाइनली। ओके, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको लास्ट में अभी कुछ समय पहले थ्योरी में समझाया था कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस का नाम है। उस प्रोसेस ने x to the power 7 को 7x to the power 6 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब वो प्रोसेस जिससे x to the power 7 7x to the power 6 में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन है ना। और ये जो 7x to the power 6 जो लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको मैंने dy/dx से लिखा हुआ है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है और यही टर्म जो है डेरिवेटिव भी है। इज दैट क्लियर? हाँ, ले रहा हूं डियर, ले रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन वही ले रहा हूं। ओके, देख लीजिए, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। चलिए हाँ, निगेटिव है ना, x की निगेटिव पावर या ले लेते हैं ना। चलिए -11, ये तो एक कॉमन लैंग्वेज है जो मैंने बोल दी थी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आप समझ जाइएगा dy/dx d/dx ऑफ x to the power -11। ओके, देखिए समझिएगा, डिफरेंशिएशन का सिंबल मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर भी लगाया, डिफरेंशिएशन का सिंबल मैंने राइट हैंड साइड पर भी लगाया। अब आगे क्या? ठीक है, जैसा मैंने आपको डिसाइड किया था y का, चलिए एक बार फिर ब्रैकेट बना देता हूं फॉर्मूले का। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने d/dx जब y का किया तो आप सब जानते हैं ये टर्म dy/dx में बदल जाती है। सेकेंड नंबर पे राइट हैंड साइड पर हम देखेंगे तो फार्मूला लगने वाला है d/dx ऑफ x to the power n, दैट मींस ns n-1। हम लोग ने बहुत अच्छे से बोला था n एक नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि वो रियल नंबर है, इसलिए रियल नंबर होने के कारण वो निगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा। यस, बिल्कुल चलेगी, ठीक है, निगेटिव वैल्यू। सॉरी, चलिए n x n-1 -11 x to the power -12 dy/dx। ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ।
देखें, कोई डाउट्स हो तो बताइए। ओके, सिंपल है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाँ ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो क्वेश्चन तो वही है कि 1 होता क्यों है, वही तो बात होने वाली है ना डियर। चलिए देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल अपनी जगह होता है, हाँ उस पर बात कर चुके हैं हम, है ना, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल भी देख चुके हैं। देखते हैं, अभी डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल। चलिए, y का डिफरेंशिएशन हुआ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स मैंने किया। चलिए डियर स्टूडेंट, अगेन फर्स्ट फार्मूला लग चुका है लेफ्ट हैंड साइड पर। अगेन यहां पर फार्मूला देखेंगे, ठीक है, x। अब एक बात हमें अच्छे से याद रखनी है, 9th क्लास में इंडाइसेस चैप्टर के अंदर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 1 पावर लिखी है तो अंडरस्टूड होता है कि उसके ऊपर कोई पावर लिखना नहीं है। मतलब अगर 1 पावर है तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और कोई पावर नहीं है तो अंडरस्टूड मीनिंग है कि 1 पावर ही कंसीडर होगी। ओके, अच्छा, लिखने की जरूरत इसलिए है डियर स्टूडेंट कि मैं x टू दी पावर n लगाने जा रहा हूं, तो n कुछ तो हो, पता चले, ठीक है। तो आप कह सकते हो मैंने इस फॉर्मूले को इस तरीके से लगा दिया, मतलब कोई पावर नहीं लिखी तो मैंने 1 पावर कंसीडर कर ली। ओके, चलिए n इक्वल टू 1 पे फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, 1 x टू दी पावर 1 माइनस 1 x टू दी पावर 0, ठीक है। ओके, आगे डियर स्टूडेंट 9th क्लास पर हम जाएंगे, किसी भी नंबर की 0 पावर की वैल्यू हमने 1 पढ़ रखी है, ठीक है ना। चलिए, दैट्स ग्रेट। अगर इस टर्म को अगर हम देखते हैं तो ये तो 1 बन जाता है, मतलब 1 आ गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है 1 मार्क के लिए, ठीक है। बट अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कीजिएगा, इसे मैं एक फार्मूले की तरह ले रहा हूं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1। आज के बाद आपकी फार्मूले की लिस्ट में एक फार्मूला और एड ऑन कीजिए, डी अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू 1। इसका डेरिवेशन या प्रूफ आपके सामने है, और इसका जितना प्रूफ काम का नहीं है उससे ज्यादा आप ये डायरेक्ट फार्मूला काम का है, इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। रूल नंबर 1, गिवन फंक्शन को y से लिखा, कॉमन लैंग्वेज, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x याद कर चुके हैं हम, dy बाय डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अच्छा, अभी तक के लेक्चर में हमने जो फार्मूले देखे हैं उसमें हमने यहां तक फार्मूला देखा है, इसके आगे तो कोई फार्मूला देखा नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स को एज इट इज रखते हैं और इसे चेंज करते हैं एक्स टू डी पावर हाफ में। कैसे, बात कर लेते हैं डियर, एक सेकेंड, है ना। क्लास 9th में या लोअर क्लासेस के अंदर हमने ये देखा है कि अगर रूट ए है, किसी भी नंबर के ऊपर से अगर स्क्वायर रूट का साइन हटाते हैं तो वो स्क्वायर रूट का साइन 1/2 पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जैसे ही हम इस स्टेप को लगाएंगे, आपने इस फार्मूले के अंदर एक कंडीशन पहले भी याद की हुई है, n एक रियल नंबर है, रियल नंबर है तो वो तो 1/2 भी हो सकता है, तो इस फार्मूले को 1/2 के लिए अप्लाई करा, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कीजिए। नेक्स्ट स्टेप लेंगे, इस टर्म को मैं नीचे लेके आ रहा हूं। चलिए इसका रूल भी समझा देता हूं मैं, समझेंगे अच्छे से। ये फार्मूले नोट डाउन कर चुके हैं, हटाते हैं इसे, एक काम करते हैं,
चलिए स्टेप कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड dy बाई डी एक्स 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस हाफ तक आ चुके हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इससे बनने वाले फार्मूले को एक फाइनल आंसर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, हमें एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। किसी भी नंबर की पावर निगेटिव हो, अगर इस टोटल टर्म को अगर मैं 1 के नीचे ले लेता हूं, है ना, तो ये जो नंबर है इसका निगेटिव साइन खत्म हो जाता है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस बन जाता है। आपने पढ़ा ही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, 1/2 एज इट इज रखूंगा मैं। इस टर्म को मैं नीचे लेके आता हूं तो ये x टू दी पावर हाफ बन जाता है 1/2, ठीक है। जस्ट अभी हमने देखा था 1/2 हटाएंगे तो ये टर्म रूट में चली जाएगी और ये मेरे पास में dy बाई डी एक्स फाइनल आंसर आएगा। ओके, हाँ बिल्कुल, काफी बड़ा सिग्निफिकेंस है डियर स्टूडेंट इसका। डेफिनेटली डिफरेंशिएशन के अंदर वन मोर इंपॉर्टेंट फार्मूला बना है। इसकी सिग्निफिकेंस तो आगे जब चैप्टर चलेगा तो कई जगह आप इसकी वैल्यूबिलिटी और सिग्निफिकेंस चेक करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ओके, तो चलिए फार्मूला याद करेंगे हम लोग। d/dx रूट एक्स लिखा हो या इसके प्लेस पर x टू दी पावर हाफ लिखा हो, ये बन जाता है हमारे पास में 1/2 रूट एक्स। देख लीजिए, कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। y इक्वल टू 1/√x। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसे देखेंगे तो हम इसे 1 में x टू दी पावर हाफ तो लिख ही सकते हैं। ओके, लॉजिक वापस देख लेंगे। अभी जस्ट हमने देखा ही था, कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट अगर हटाते हैं तो उस नंबर के ऊपर 1/2 पावर आ जाती है, ठीक है। ओके, अब यहां पर हम एक बात देखेंगे कि ये स्टेप तो हम ले सकते हैं। डिफरेंशिएशन अगर स्टेप लेते हैं तो y बदल जाता है dy बाई डी एक्स में, d/dx 1 में x टू दी पावर हाफ। ठीक है डियर स्टूडेंट, याद रखने वाला पॉइंट आ गया है आपके सामने। देखिएगा, अब अगर मैं देखता हूं तो मुझे जरूरत पड़ रही है d/dx 1/x पावर n के फार्मूले की। ओके, तो एक अच्छी बात है, हम यहां पर इसको लिख भी लेते हैं और इसको एक सर्कल के अंदर अच्छे से बंद कर देते हैं, ये याद रखने के लिए कि इस तरह का फार्मूला डिफरेंशिएशन के अंदर हमने ना तो अभी देखा है ना हम आगे देखना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब इस फॉर्मेट का फार्मूला होता ही नहीं है। तो क्या इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, इनफैक्ट आ ही चुका है। तो फिर कैसे हमें हैंडलिंग करनी है? वेरी वेरी सिंपल तरीका, वही फार्मूला जो हम अभी तक लेके चल रहे हैं, d/dx x⁻n nxn-1, n एक रियल नंबर है तो n की निगेटिव वैल्यू भी चलेगी। इस टर्म को लेके उधर गए, x पावर -½ इसका भी लॉजिक देख लेते हैं, क्या लॉजिक बनाया हमने। 1/a पावर n है, अगर इस टर्म को मैं न्यूमरेटर में लेता हूं तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। ओके, अब फार्मूला काम करेगा n इक्वल टू -½ पर, -½ x टू दी पावर -½ -1, ठीक है। अच्छा, इसका एक आंसर तो जो जा रहा है वो जा रहा है -1/2 x टू दी पावर -3/2, और इनफैक्ट मैथमेटिकली ये आंसर 100% परफेक्ट है। इसका एक आंसर तो हम ये फाइनल कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसके सेकंड आंसर की तरफ चलना चाह रहे हैं, ठीक है। -1/2 x टू दी पावर, यहां से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो ब्रैकेट में आ जाता है 1/2 + 1।
राइट हैंड साइड क्लियर चाहिएगी। फार्मूले आपने नोट डाउन किए हैं, मैं हटा देता हूं स्टेप्स को। ओके, dy by dx इक्वल टू -1/2 x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 पर आ गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप -1/2 1 में x टू दी पावर 1/2 प्लस 1। ठीक है, हाँ डेफिनेटली दिए, इसका हम लॉजिक लिखेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, इसे मैंने एक नंबर n माना और इस टोटल टर्म पर फोकस करा, तो यहां पर जो ब्रैकेट बनेगा वो बनेगा x⁻n जो है, अगर वो नीचे आएगी टर्म तो उसका पावर का साइन अपोजिट हो जाएगा। ओके, चलते हैं। यहां पर देखिएगा, इसे बनाएंगे x टू दी पावर 1/2 और x टू दी पावर 1। ठीक है, क्या मतलब समझ आ रहा है डियर स्टूडेंट? कुछ भी नहीं, वेरी वेरी सिंपल मीनिंग है। हमने अगेन लोअर क्लासेस में फार्मूला पढ़ा है, a टू दी पावर m और a रेज़ टू पावर n, दैट मींस a टू दी पावर m प्लस n। ओके, तो क्या मतलब हो रहा है डियर स्टूडेंट इस बात का? कुछ भी नहीं, वेरी वेरी सिंपल मीनिंग है। यहां पर a टू दी पावर m प्लस n लिखा हुआ था, उसको मैंने a पावर m इंटू a पावर n, मतलब ये वाला फार्मूला हमने RHS टू LHS अप्लाई कर दिया है। ओके, वन पावर अंडरस्टूड होती है, लिखी नहीं जाती। 1/2 अगर हटा लूंगा तो √x हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर मुझे समझ में आ रहा है -1 में 2x √x। चलिए, आंसर आ चुका है। लास्ट स्टेप पर हम dy बाई dx को फाइनल स्टेप पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का वन पॉसिबल आंसर ये था, जो इनफैक्ट कंप्लीटली सही था, लेकिन आप ज्यादातर बुक्स के अंदर इसका फार्मूला देखोगे तो इसका फार्मूला ये वाला गिवन है, इसलिए मैं उस फार्मूले पर ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, यहां एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। d/dx ऑफ 1/√x का किया जाएगा, या h टू दी पावर -½ का किया जाएगा। दोनों में से कोई भी टर्म पकड़ लीजिए। इसका जो आंसर आता नजर आ रहा है -1/2x √x। हम इस फॉर्मूले को भी फॉरएवर के लिए याद रखेंगे। चलिए, वन शॉट में हमने जितने फार्मूले पढ़े हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं। d/dx हमने y को देखा, हमने dy बाई dx बना, और या फिर y की जगह अगर fx होता तो हम इसको f' से लिखते। इसके बाद सेकंड नंबर फार्मूला मैंने देखा, d/dx x⁻n अगर है तो ये बन जाता है nxn-1। ठीक है, यहां पर हमने n के लिए कंडीशन भी डिसाइड कर ली थी, n एक नेचुरल नंबर होगा। ओके, थर्ड नंबर पे मैंने फार्मूला देखा d/dx x = 1। इसके बाद मैंने फार्मूला नोट डाउन करा, d/dx ऑफ √x = 1/2√x। नेक्स्ट फार्मूला देखा मैंने, d/dx ऑफ 1/√x = -1/2x √x। यहां तक अभी हमने अपने डिफरेंशिएशन के चैप्टर को आगे बढ़ा दिया है। ओके, अब कुछ फार्मूले और मैं नोट डाउन करना चाहूंगा। ठीक है, 6 नंबर फार्मूला, d/dx ऑफ सिंगल टर्म कांस्टेंट = 0
ओके। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इस बार कांस्टेंट तो है लेकिन कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन ऑफ एक्स का, तो क्या ये जीरो होगा? देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर खाली कांस्टेंट है तब तो जीरो हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, तो फिर हम इसे जीरो नहीं लेंगे। क्या करेंगे? कांस्टेंट उठ के डी अपॉन डी एक्स के आगे आ जाएगा और डी अपॉन डी एक्स केवल वर्क करेगा एफ एक्स पर। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चंस। काफी क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, होपफुली यहां तक के फार्मूले आपको क्लिक कर गए। मैं बोर्ड पे से हटा रहा हूं, पूरा बोर्ड मुझे क्लियर चाहिएगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, कांस्टेंट में प्रॉब्लम है आपको। एक मिनट क्लियर कर ही दे रहा हूं, ठीक है। डेफिनेटली ऑल टाइप के नंबर, मतलब चाहे तो आप उसको सिंपल लैंग्वेज में रियल नंबर के लीजिए, सारे टाइप के नंबर कांस्टेंट होते हैं हमारे पास में। हाँ, यही तो पूछा था आपने, कांस्टेंट क्या होता है, पहचानेंगे कैसे? देखिए, सारे रियल नंबर हमारे पास में कांस्टेंट हो जाएंगे और इसके बाद में होल अल्फाबेट्स, ठीक है, केवल दो लेटर को बाहर निकाल रहा हूं मैं फिलहाल अभी, ठीक है, एक्स और वाई, इन टू को मैं वेरिएबल की कैटेगरी में रखूंगा। याद रख लेंगे डियर स्टूडेंट, 10th क्लास से याद कर सकते हैं हम, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं वेरिएबल इन टू वेरिएबल 10th क्लास के अंदर, तो वेरिएबल एक्स और वाई को लेते हैं, तो इनको छोड़ के बाकी जितने भी अल्फाबेट्स और नंबर्स होंगे वो सब कांस्टेंट हो जाएंगे। ओके, मतलब क्या रहेगा अभी देख लीजिए, क्या मीनिंग रहेगा। सेवन का डिफरेंशिएशन करना है। डी अपॉन डी एक्स 7, ठीक है। अब हम कांस्टेंट की एक डेफिनेशन और अच्छे से देख सकते हैं, जैसा हमने डिसाइड करा, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, ठीक है, तो इसको छोड़ के जितनी भी सिंबल या जितने भी नंबर्स में इसमें है, ठीक है, वो कांस्टेंट है। तो यहां पर ना तो मुझे एक्स मिला ना मुझे वाई मिला, जिसमें एक्स ना हो और जिसमें वाई ना हो, एक सिंपल तरीका है कांस्टेंट को पहचानने का, ठीक है। तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट हो गया। फार्मूला अप्लाई करते नजर आएंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, देयरफॉर आंसर विल बी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल क्वेश्चन बना लेते हैं। नंबर अल्फाबेट पी उठा लेते हैं, यहां पर पी आ जाएगा। अगेन इसे पहचाना, इसके अंदर ना तो वेरिएबल एक्स दिखा ना मुझे वाई दिखा, जिसमें वेरिएबल मुझे नहीं दिखेंगे, जिसमें मुझे एक्स नहीं दिखेंगे, वाई नहीं दिखेंगे, मैं एज्यूम कर लूंगा वो कांस्टेंट है। और जैसे ही कांस्टेंट एज्यूम किया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, तो यहां पर भी आंसर 0, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, डिफरेंस पकड़िएगा डियर स्टूडेंट, है ना। ये 7 मैंने लिखा कांस्टेंट, और इस बार मैंने इसके साथ में लिख दिया रूट एक्स। इस स्टेप तक तो आप ओल्ड मेथड से आ ही जाएंगे। अब जब आप यहां पर डिफरेंशिएशन करने के लिए फोकस करेंगे अपना, तो आपको एक अच्छी स्टेप समझ में आएगी। ये तो कांस्टेंट टर्म है, और लेकिन अभी हमने देखा था जिसमें एक्स और वाई हो उसे हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे, तो ये कंप्लीट टर्म हम कांस्टेंट नहीं बची। ये और बात है कि इसके अंदर जो नंबर 7 आ रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमने कंसेप्ट पढ़ा है डी अपॉन डी एक्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन ऑफ एक्स पे। रूल क्या कहता है, जो कांस्टेंट टर्म होगी वो उठ के आगे चली जाएगी, आगे का मतलब लेफ्ट में गई, और डी अपॉन डी एक्स होगा हमारे पास केवल और केवल फंक्शन ऑफ एक्स का।
कांस्टेंट 7 आगे लिया मैंने, डी अपॉन डी एक्स करा केवल मैंने रूट एक्स का, ठीक है 7। अब भी जस्ट मैंने आपको प्रूव करवाया डियर रिजल्ट, आज ही के लेक्चर में आप देख लीजिएगा, हमने जस्ट प्रूव किया है डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स जब भी हम करेंगे इसका आंसर तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स आने वाला है। तो अगर इस आंसर को अगर हम फोकस करेंगे तो ये आंसर बनेगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, दैट मीन्स फाइनल आंसर आ गया देख लीजिए, कोई भी डाउट हो किसी भी लेवल पर, क्लियर है ना 100%? ओके, दैट्स गुड। ठीक है, चेकिंग पर आंसर देना स्टार्ट कीजिए डियर, किस किस को क्लियर हो गया है? यस, ओके, गुड जॉब, ओके, गुड, ओके। आकांक्षा क्लियर है? संस्कृति, अमन, आदित्य, जानवी, आगे चलूं फिर मैं कंफर्म? देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए मुझे, है ना? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, अब यहां पर डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूले और बढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के। चलिए, डिफरेंशिएशन की फार्मूले की लिस्ट को एक स्टेप और अपग्रेड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के फार्मूले भी याद करते हैं। डियर स्टूडेंट, 10th क्लास में आपने देखा है देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अच्छा, फार्मूले को याद करने के लिए बस एक पर्टिकुलर रूल याद रखिएगा, इनके अंदर आप यही सीक्वेंस फॉलो कर लीजिएगा जैसे आपने 0 से लेकर 90 की टेबल याद करते समय 10th क्लास में किया था। हाँ डेफिनेटली ना, पहले हमने साइन लिखा, फिर कॉस लिखा, फिर टेन लिखा, फिर कॉट लिखा, फिर सेक लिखा और फिर कोसेक लिखा। फार्मूले याद रहेंगे हमें, ठीक है। अच्छा, इसमें फायदा, फर्स्ट 2 का हमने क्लब बनाया याद करने के लिए। अगर ये दोनों क्लब हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर रखा है, कॉस साइन, बस यही ज्वाइन करने का तरीका था, ठीक है। कि अगर ये दोनों साथ में हैं तो याद करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, साइन है तो कॉस को लिख देंगे और कॉस है तो साइन को लिख देंगे, ठीक है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म क्लियर हुई है। अभी प्लस माइनस के बारे में बात में एक साथ करूंगा, उस पर अपना माइंड मत लगाएं, ठीक है। फ्री कर ले अपना माइंड सब तरफ से, फार्मूले याद ही तो रखना है आपको, मैं याद करवा तो रहा हूं डियर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट 2 फार्मूले पर हम अपना फोकस करते नजर आएंगे, ठीक है। ओके, जिन स्टूडेंट को याद है अच्छी बात है, सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, ओके गुड जॉब, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। हाँ, बस माइनस प्लस माइनस एडजस्ट करना है, बता देता हूं आपको, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट को यह भी प्रॉब्लम है कि याद नहीं रहते हैं, ओके। देखिए डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास में 2 चॉइस है, या तो हम इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन देखें, वो भी लेंदी प्रोसेस है ना, छोड़ दें। आप एक काम करें, गलत तरीके से याद करें इसको, है ना। बस ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है। 10th क्लास की आइडेंटिटी लिख ली हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। डियर स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होइएगा, डेरिवेशन नहीं है, गलत तरीका याद रखने का, ट्रिक है याद रख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है कैसे रखा। 1 प्लस और स्क्वायर को हटा के देखा तो 10 के आगे सेक स्क्वायर दिखा,
वन प्लस और स्क्वायर हटा के देखा तो कोट के आगे कोसेक स्क्वायर दिखा। चलिए ये दोनों क्लियर हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं इनका क्या, देखते हैं ना, ठीक है। सेक के आगे सेक आने दीजिए, कोसेक के आगे कोसेक आने दीजिए। मान लीजिए ये आपको याद नहीं रहा, ठीक है। अब आपको बस इतना याद रखना है कि ये डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले हैं इनको एक अगेन रॉन्ग ट्रिक से याद कर रहे हैं। रॉन्ग इसलिए कि वो डेरिवेशन नहीं है ना, कुछ तो भी करके हमने फार्मूले याद करें। अब बस हमें याद रखना है कि सेक एक्स में एक टर्म का मल्टीप्लाई करना है और वो टर्म वो होगी जो सेक एक्स का रिलेटिव होगा। तो यहां पर अगर मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो मुझे एक अच्छी बात समझ में आती है कि यार यहां पर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, सेक एक्स तो मैंने लिख दिया, कॉस एक्स का कॉसेक लिख दिया, लेकिन कंप्लीट टर्म तो नहीं लिखी। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा थर्ड नंबर फार्मूले पर फोकस करेंगे तो समझ में आएगा। टेन और सेक ये आपस में, टेन के आंसर में सेक आ रहा है, मतलब टेन और सेक डिफरेंशिएशन में कहीं तो भी एक रिलेटिव का काम कर रहे हैं। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेक एक्स का रिलेटिव टेन एक्स से, तो सेक एक्स अपने रिलेटिव को यहां लेकर आ जाएगा सिमिलर मैनर में, कॉसेक एक्स अपने रिलेटिव को लेके यहां आ जाएगा। एक काम क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या, वो भी देखते हैं डियर। हाँ बस प्लस माइनस करवा रहा हूं सेटिंग डियर, सुनना, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डियर स्टूडेंट 6 है ना, इसमें से अगर आप ढंग से देखोगे 1 2 3 इनमें क्या कॉमन है, ठीक है। डेफिनेटली डियर स्टूडेंट सही पहचाना, ठीक है। अगर मैं cos x की बात करूं, cot x की बात करूं और cosec x की बात करूं, इन थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्पेलिंग लेटर C से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर इनकी स्पेलिंग अगर C से स्टार्ट हो रही है तो बस यही याद रखना है कि जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्पेलिंग C से स्टार्ट हो रही है उसमें हम माइनस का साइन लगा देंगे और इसके साथ ये कंप्लीट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले क्लिक कर जाएंगे। हाँ डेफिनेटली मैं बोल चुका हूं डियर, ये है ना मैथमेटिकल करेक्ट तरीका नहीं है, लेकिन फार्मूले याद करने के लिए ये बुरा तरीका भी नहीं है। अभी तो हमारा टारगेट है फार्मूले याद रखें, फिर इनके डेरिवेशन भी फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं दिखाऊंगा आपको कि ये होने कैसे वाले हैं, ठीक है। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। चलिए देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को अब थोड़ा सा कंबाइन करते हैं। क्वेश्चन बनाया मैंने, ओके। क्वेश्चन को अब यहां पर मैंने लेक्चर को स्लाइड सा अपग्रेड किया है। क्या अपग्रेड किया है, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने डिफरेंशिएशन के देखे उसमें मेरे पास में सिंगल टर्म थी, मतलब प्लस माइनस इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, ओके। तो चलिए सबसे पहले मैं फार्मूला नोट डाउन करके दूंगा आपको। d/dx फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है। और प्लस की जगह माइनस हुआ, कोई बात नहीं, प्लस है तो प्लस अप्लाई कीजिएगा, माइनस है तो माइनस अप्लाई कीजिएगा। एक और बात, क्या ये फार्मूला केवल 2 टर्म्स तक कन्फाइंड होगा, केवल 2 ही टर्म्स पर फार्मूला लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मोर देन 2 टर्म्स होंगे तो भी लगेगा, मतलब प्लस माइनस के केस में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं देखता हूं, इसे मैंने फर्स्ट टर्म लिया, इसे मैंने सेकंड टर्म लिया, इसे थर्ड टर्म लिया, तो जैसे हम लोअर क्लासेस में ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, d/dx मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस चलने दिया, d/dx सेकंड टर्म के साथ ले लिया, d/dx हमने थर्ड टर्म के साथ ले लिया। जितने मर्जी बड़े हो टर्म चलने दीजिएगा, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस लगाइएगा, ठीक है। गुड जॉब। चलिए dy/dx d/dx एक बार इस स्टेप को लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन से इस स्टेप को तो हम डायरेक्ट ही देखना चाहेंगे। इसे मैंने फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट किया, इसे सेकेंड और इसे मैंने थर्ड टर्म, ठीक है, ओके।
हाँ मोक्षिता, कोई डाउट आ रहा है क्या? नहीं? अमन, गुरुजी, ओके, पीयूष, ताहिर, क्लियर? चलिए, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट टर्म, डी अपॉन डी एक्स सेकेंड टर्म और डी अपॉन डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अभी तो मैंने ये प्लस माइनस वाला फार्मूला लगाया, 3 टर्म वाला। अब अगर इसके अंदर देखेंगे तो ये तो मेरे पास में x का फंक्शन है और ये मेरे पास में अगर मैं देखूंगा तो ये मेरे पास में कांस्टेंट टर्म आ रही है। ओके, अब अगर ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है तो अब यहां पर देखिएगा डियर स्टूडेंट, पहले मैं फार्मूला लिखता हूं, आप लोगों को भी याद है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स। क्या रूल होता है? कांस्टेंट उठ के आगे चला जाता है, डी अपॉन डी एक्स किसका होता है? केवल फंक्शन ऑफ एक्स का होता है। करते हैं अप्लाई। अच्छा, अकेला कांस्टेंट है वो तो क्या होगा? बिल्कुल, वेल डन, अच्छे से याद रखा है, डी अपॉन डी एक्स कांस्टेंट इक्वल टू 0। हाँ, एक्स टू दी पावर एन का क्वेश्चन बन ही गया ना ये तो, एन एक्स एन माइनस 1 बी, डायरेक्ट फार्मूला, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ओवरऑल आंसर हम कंक्लूड करेंगे 2 इंटू ए, 1 पावर अंडरस्टूड ए लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस बी, ये बन गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स। मतलब अब से डिफरेंशिएशन में हमारे पास में, ठीक है, मल्टीपल टर्म्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जिनके बीच में या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। फार्मूले का कंसेप्ट आपने लिखा हुआ है, फार्मूला मैंने फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म करके लिख के दिया है और बाद में मैंने क्या बोला, मैंने उसको जनरलाइज कर दिया कि मोर देन 2 टर्म्स के लिए भी फार्मूला एज इट इज वर्कआउट करेगा। ठीक है, एज इट इज काम कर जाएगा, प्लस हो तो आप प्लस लगाते रहिएगा, माइनस हो तो माइनस लगाते रहिएगा, कहीं कोई डाउट नहीं आने वाला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम किया हमने। चलिए, जैसा मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन पे, मैंने बोल दिया था कि डी अपॉन डी एक्स इस ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, बाद में डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म। फार्मूला बोलो तो मैं लिख देता हूं, अदरवाइज आपको क्लियर है। डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट टर्म माइनस एज इट इज डी अपॉन डी एक्स सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म क्लियर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर अगर हम फोकस करेंगे, कांस्टेंट बाहर जाएगा, डी अपॉन डी एक्स होगा साइन ऑफ एक्स का, 3 को बाहर कीजिए, डी अपॉन डी एक्स होगा tan x का, 6 को बाहर कीजिए, डी अपॉन डी एक्स होगा x टू दी पावर 5 का। ठीक है, सीधे फार्मूले का खेल हो गया डियर स्टूडेंट, 1 2 एंड 3। ओके, चलिए लिख देता हूं, देख लीजिए। मैंने एक फार्मूला तो लगाया था, डी अपॉन डी एक्स में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट टर्म माइनस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म। ओके, ये फार्मूला इस स्टेप से लगाया, इसलिए डी अपॉन डी एक्स को मैं सेपरेट कर पाया। इस स्टेप से इस स्टेप पे आते समय फिर मैंने एक फार्मूला अप्लाई करा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फंक्शन
कांस्टेंट उठ के आगे जाएगा, डी अपॉन डी एक्स होगा केवल फंक्शन ऑफ एक्स का। तो इस फार्मूले के कारण 2 यहां से बाहर निकला, 3 यहां से बाहर निकला और 6 यहां से बाहर निकला। अब नेक्स्ट स्टेप पर डिफरेंशिएशन हमें करना है। चलिए अच्छी बात है, 2 को एज इट इज रखेंगे, साइन एक्स का डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स माइनस 3 टेन एक्स का डी अपॉन डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 6 एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला। गुड जॉब डियर। हाँ कई क्वेश्चन होगा डायरेक्ट लगाते हैं ना, 5 एक्स टू दी पावर 4, 2 cos x माइनस 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 30 एक्स टू दी पावर, और ये फाइनली मेरे पास dy बाई डी एक्स। ओके, तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो देखा वो आपके सामने है, ठीक है। काफी सारे पैटर्न पे भी मुझे फार्मूले भी देने हैं आपके पास, e रेस टू एक्स, a रेस टू एक्स, log x ऑन बेस है। उसके बाद एक्चुअली क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से आप देखिएगा, अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो कल के लेक्चर में आप पूछ लीजिएगा मुझसे। ओके, एक मिनट क्लियर कर देता हूं, रुकिए। लेक्चर का रिकेप नहीं किया मैंने, एक सेकंड कर देते ना, कितना टाइम लगता है, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, है ना, ओके। आप ये तो पूछ रहे हो कि लेक्चर का रिकेप करना है, लो ना 2 मिनट। देखिए आपने क्या सीखा डियर, आपने फंक्शन को देखा कि फंक्शन को y और f(x) से डिनोट करेंगे। सेकंड नंबर पे आपने मेरे साथ देखा कि किसी भी फंक्शन को डी अपॉन डी एक्स करने के लिए, है ना, डी अपॉन डी एक्स सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन होगा जो फंक्शन के आगे लगेगा। अगर ये y के आगे लगेगा तो ये dy बाई डी एक्स बना देगा, और अगर ये f(x) के आगे लगेगा तो ये f' बन जाएगा। इसके बाद इसका नाम आपने देखा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना, ये भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, या इन दोनों के आपने एक और भी नाम देखे डेरिवेटिव। आपने डिफरेंशिएशन वर्ड्स का मतलब देखा, वो एक प्रोसेस का नाम है जो कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बदलता है। ओके, हाँ, ये प्रोडक्ट का नाम है जो कि डिफरेंशिएशन जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बदल देता है तो जो नया फंक्शन आता है उसको हम डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर आपने इंटरेस्टिंग फॉर्म में फार्मूला देखा, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन एक्स एन माइनस 1, और हमने इंटरेस्टिंग फॉर्म में देखा एन एक रियल नंबर है, तभी हम निगेटिव नंबर के लिए और रेशनल नंबर के लिए कर पाए। इस फार्मूले को अप्लाई करके हमने डी अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 देखा, डी अपॉन डी एक्स हमने रूट एक्स का 1 अपॉन में 2 रूट एक्स भी देखा। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स हमने 1 अपॉन रूट एक्स को माइनस 1 अपॉन में 2x रूट एक्स देखा। ओके, दे रहा हूं, हाँ ठीक है, हाँ यस बिल्कुल ठीक है डियर। 7th, इसके बाद हमने देखा कि डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट होता है तो 0 होता है। हमने कांस्टेंट को पहचानना सीखा, ठीक है, कि x और y को वेरिएबल मान लेते हैं, जिसमें x और y नहीं दिखेगा वही कांस्टेंट है, उसका तो 0 हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि d अपॉन डी एक्स अगर कांस्टेंट हुआ और उसके साथ, है ना, मल्टीप्लाई में फंक्शन हुआ तो क्या 0 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कांस्टेंट उठ के आगे चला जाएगा। d अपॉन डी एक्स केवल और केवल फंक्शन ऑफ x का होगा, ठीक है। इसके बाद आपने फार्मूला देखा d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है। अगर ये होगा तो क्या होगा, तो हमने देखा d अपॉन डी एक्स फर्स्ट हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म हो जाएगा, ठीक है। साथ में हमने ये देखा प्लस की जगह माइनस होगा तो एज इट इज फार्मूला माइनस के लिए काम कर जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, दोनों सिंबल लगा देते हैं, प्लस हो तो प्लस ले लीजिएगा, माइनस है तो माइनस। इसके साथ हमने ये देखा कि अगर इसके अंदर थर्ड टर्म भी है तो भी फार्मूला रुकने वाला नहीं है, d अपॉन डी एक्स थर्ड टर्म के साथ भी आ जाएगा, ठीक है। और प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, मतलब ब्रैकेट खुलता है, सिंपल बात है, ठीक है। ओके, इसके बाद में इसके साथ में हमने, ठीक है, और क्या देखा बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, है ना, बीच में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन देखे, ठीक है। देखिएगा, आपने साइन एक्स को पहले लिखा था, फिर कॉस एक्स को लिखा, इसके बाद टेन एक्स को लिखा, कॉट एक्स को लिखा, सेक एक्स को लिखा, कॉस एक्स को लिखा,
डी अपॉन डी एक्स, इनके सबके हमने नोट डाउन किए आज के दिन में। और याद करने के लिए एक हमने टेंटेटिव एक ट्रिक भी फॉर्म करने की कोशिश करी हमने। इनको ग्रुप में याद किया था, इसे हमने cos x बनाया था, ये हमारे पास sin x बन गया था। अब बिल्कुल सही sec स्क्वायर था, cosec स्क्वायर x था, sec x में tan x का मल्टीप्लाई कर दिया था, cosec x में cosec x और cot x का मल्टीप्लाई कर दिया था। माइनस याद रखने की ट्रिक भी हमने अच्छे से याद कर ली थी, है ना। ये तो ग्रुप में थे, 2 के ग्रुप में थे। ये cos की स्पेलिंग, cot की स्पेलिंग और cosec की स्पेलिंग, तीनों की स्पेलिंग लेटर C से स्टार्ट हो रही है। और हमने ये रूल बनाया कि जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्पेलिंग C से स्टार्ट होगी, उनके डिफरेंशिएशन के आंसर में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहीं तक का लेक्चर था। ठीक है, अच्छे से आप इसको देखिएगा। इसके बाद जो भी डाउट होंगे आपके, है ना, और अगर यहां तक का डिफरेंशिएशन आपको क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट टर्म पर आप मान के चलिएगा हम विद इन ए 1 लेक्चर इस पैटर्न के काफी कुछ क्वेश्चन करते हुए, कुछ हमें फार्मूलेस और नोट डाउन करने, उन्हें भी समझते हुए हम लोग, ठीक है, प्रोडक्ट रूल की तरफ बढ़ना चाहेंगे। कितना परसेंट क्लियर हुआ डियर? ठीक है, दैट्स ग्रेट। 70% अच्छा है। फर्स्ट लेक्चर में 70% और क्या चाहिए? दोनों सेंस में चाहिए आंसर डियर स्टूडेंट मुझे। ठीक है, आपको मालूम है मैं हर लेक्चर का फीडबैक किस सेंस में लेता हूं? इंटरेस्ट के सेंस में। कितना परसेंट इंटरेस्टिंग लगा? ओके, समझ में कितना आया वो तो छोड़ दो, समझ में तो मैं 100% बैठा दूंगा, आज नहीं आ रहा कल बैठा दूंगा। एडवेंचर और इंटरेस्ट कितना लगा? ओके गुड, ठीक है, ठीक है डियर। फर्स्ट डे पर इतना कवर कर लिया तो बड़ी बात है आपने। चलिए ओके, ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।